वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज़ इसकी जो है समरी डिस्कस करेंगे। इसके उत्तर हैं ए आर विलियम्स। तो सबसे पहले इसके जो है हम कीवर्ड्स देखेंगे, जो जिनको आप अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक कीवर्ड्स है इसमें स्पेकुलेटेड, जिसका मतलब है गैस्ड, अनुमान लगाना। फिर है स्कूटेड, इट मीन्स रश्ड, तेज़ी से उड़ना या बहना। सर्कुमवेंटेड, डिसीव्ड, धोखा देना। लेविश्ड, स्पेंड जनरसली, अधिक खर्च करना। वर्टिब्रे होता है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। फ्यूटल होता है यूजलेस। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इनको यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए, द डिस्कवरी ऑफ किंग टट्स टॉम वाज डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर इन 1922। इनकी जो डिस्कवरी थी, ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो हावर्ड कार्टर थे, इन्होंने 1922 के अंदर की थी। द डिस्कवरी जो थी इसकी वाज एन एक्साइटिंग वन। इस टॉम की जो डिस्कवरी थी ये बहुत एक्साइटिंग वन थी। इसका क्या कारण था? इट वॉज बिकॉज हिज टॉम हैड नॉट बीन रोब्ड बाय द रोबर्स। उसका जो मकबरा था ये लूटा नहीं गया था। इजिप्ट के अंदर जितने भी टॉम थे, उस टाइम उनके साथ जब भी वहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था तो बहुत सारी जो ज्वेलरी वगैरह रखी जाती थी, जो चोर लोग थे, जो थीव्स थे, वो उन चीज़ों को चुरा लेते थे। तो इसका जो सबसे बड़ी जो एक्साइटिंग बात थी कि उसको लूटा नहीं गया था। सो टट वाज वरीड विद एवरी डे थिंग्स दैट ही कुड नीड इन द आफ्टर लाइफ। उसको हर उस चीज़ के साथ दफनाया गया था जो उसको जीवन के बाद इसकी आवश्यकता होगी। देयर वर बोर्ड गेम्स थी। ए ब्रोंज रेजर, एक ब्रोंज का रेजर था। लिनन अंडर गारमेंट्स थे उसके। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारा रखा गया था सामान उसके, जहाँ पे उसकी कवर थी, टॉम था। अब ये देख सकते हैं, इसके जैसे जहाँ पे जो टॉम है उसका बनाया गया बाहर से ये पिक्चर है। ये टट का जो एक पिक्चर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉम ऑफ टटन खामुन देख सकते हैं। ये उसका जो दरवाज़ा है, फ्रंट जो है टॉम का, आप ये जो पिक्चर है आप देखिए। इसके बाद ये देखिए, जहाँ पे ये एक आप है, ये एक फिल्म एक्टर है जिसने टट का रोल किया हुआ है। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जो, हाँ, ये वो सामान है जिसके साथ जो टट को दफनाया गया था। इसके बाद देखिए, ये टट का जो है ताबूत है जिसके अंदर उसको रखा गया था। और उस ताबूत के ऊपर जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टट का जो है, जहाँ पे ये फिगर उसका जो है, चित्र उसका जो है बना हुआ है, टट की पेंटिंग ड्रा की गई है। इसके बाद देखिए, यहाँ भी ये है, आप क्लियर देख सकते हैं, ये टट की जो पिक्चर है, जहाँ पे इसको यहाँ उसकी जो जो ताबूत है उसका बाहर से ऐसे था। एक के ये 3 ताबूत थे, एक ताबूत के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से ये ताबूत था। ये देखिए, जहाँ टट को रखा गया था, जहाँ उसका जो टॉम था, उसका जो अंदर से जो उसके ऊपर जो अंदर दीवारें थी, जो टॉम था, वहाँ पे देखिए ये पेंटिंग्स ड्रा की गई हैं, म्यूरल्स जिनको हम कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चित्र वहाँ पे ड्रा किए गए थे, जहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद तट, अब जो है, अब इस जो तट की जो क्वेश्चन ये है कि इसकी जो डिस्कवरी है ये एक्साइटिंग वन क्यों हो गई? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके जो टॉम को लूटा नहीं गया था, और इसके ऊपर इस बहुत सारी फिल्में बनाई गई थी। अब लोग जानना चाहते थे कि जो है तट की मिस्ट्री, उसकी डेथ की मिस्ट्री को जानना चाहते थे। तो इसलिए इसकी मम्मी का एक्सरे किया गया, इसका सीटी स्कैन भी किया गया। अब टट था कौन? टट टटन खामुन वाज द फेरो ऑफ द इजिप्ट। ये इजिप्ट का एक राजा था, फेरो मीन्स किंग। ही लिव्ड फ्रॉम 1370 BC टू 1352 BC। 18 वर्ष तक लगभग इसने शासन किया। अब इसकी जो डायनेस्टी ऑफ द किंग का जो वंश है, लेसन के अंदर बताया गया है कि एमन होटम थर्ड वाज द फादर आर द ग्रैंड फादर ऑफ द टट। वो उसका फादर या ग्रैंड फादर था। ही वॉज ए पावरफुल किंग, बहुत अच्छा किंग था, शक्तिशाली राजा था। ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, उसने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद हिज सन एमनहोटप IV सक्सीडेड हिम, वो उसका उत्तराधिकारी बना। ही स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द एशियंट इजिप्ट। जो एमनहोटप IV था, उसने इजिप्ट की हिस्ट्री में एक सबसे जो है स्ट्रेंजेस्ट पीरियड शुरू हो गया। मतलब एक वो सनकी टाइप जो राजा था, एक हम कह सकते हैं कि ये बुरा राजा था। ही मेड हिज पीपल वर्शिप एटन द सन गोडन। उसने जो है अपने लोगों को बताया कि आप सन गोड जो है एटन की पूजा करिए। ही स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ द एमन, उस जो एमन था, एंड टेम्पल्स, एमन के टेम्पल्स और जो उसकी मूर्तियाँ थी वो सारी उसने तोड़वा दी।
ही चेंज्ड हिज नेम टू अखिनेतन, उसने अपना नाम अखिनेतन रख लिया, विच मीन्स सर्वेंट ऑफ द सन गॉड, कि सन गॉड का सर्वेंट है। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखिनेतन, नो नोन एज द अमारना। उसने जो है अपनी जो धार्मिक राजधानी थी, ओल्ड सिटी जो ऑफ थीव्स थी, वहाँ से उसने बदल जो है वो उसको बना दिया, अखिनेतन बना दिया, जिसको अब अमारना कहते हैं। सो रे जॉनसन जो था उसने उसको कहा है कि ये वैकी है, ये सन की राजा है। आफ्टर अखिनेतन्स डेथ ए मिस्टीरियल रूलर नेम्ड स्मेन खेकर अपीयर्ड ब्रीफली। अखिनेतन की डेथ के बाद जो है एक और राजा जो हुआ, बड़े थोड़े समय के लिए वो आया। ही हार्डली लेफ्ट इट ए ट्रेस बिहाइंड हिम, उसने अपना शायद ही कोई चिन्ह छोड़ा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एंड देन ए वेरी यंग टटन खेटन टुक द थ्रोन, तब एक बहुत छोटा जो राजा है उसने सिंहासन संभाला, लगभग 9 वर्ष की उम्र में। और इसने जो 18 वर्ष शासन किया। द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम टू टटन खामुन, इसने अपना नाम फिर टटन खामुन रख लिया, विच मीन्स लिविंग इमेज ऑफ एमन। अब इसने अपना नाम टटन खामुन क्यों रखा? बिकॉज ही वाज द डिवोटी ऑफ द एमन, ये एमन का भक्त था, इसलिए उसने अपना नाम जो है टटन खामुन रख लिया। ही ब्रोट बैक ऑल ओल्ड लॉस एंड बेस ऑफ लाइफ, इसने जो पुराने जो कानून थे और तौर तरीके थे ये उनको पुनः स्थापित किया। ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, इसने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया और अचानक इसकी मृत्यु हो गई। इन टट्स टाइम, तट के समय में ये सोचा जाता था, द रॉयल्स थॉट दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम आफ्टर देयर डेथ, अपनी मृत्यु के बाद वो अपनी अमीरी को अपने साथ ले जा सकते हैं। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ, इसी विश्वास के कारण, दैट टट्स बॉडी वाज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स, उसकी जो बॉडी है वो जड़ित खजानों के साथ दफनाई गई थी। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 के अंदर जब 40 वर्ष हो गए थे कार्टर को खोज किए हुए, इसके जो टॉम के बारे में, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक शारीरिक रचना विज्ञान वाला जो प्रोफेसर था, एक्सरेड द मम्मी, उसने मम्मी का एक्सरे किया, एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक चौंकाने वाला तथ्य बताया, बिने द रीजन्स, जो चिपकाने वाले पदार्थ थे, दैट हैड हार्डन्ड ओवर हिज चेस्ट, जो उसकी छाती को जिन्होंने कड़ा कर दिया था, द ब्रेस्ट बोन एंड द फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, उसकी जो छाती वाली जो हड्डी थी और सामने वाली जो पसलियाँ थी ये गायब थी। इट गोज टू सुजेस्ट दैट, इससे ये जो है इशारा मिलता है, दैट टट माइट नॉट हैव डाइड ए नेचुरल डेथ, तो शायद उसकी जो है प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी। ही कुड हैव बीन मर्डर्ड, शायद उसका खून हुआ होगा। दिस मम्मी वाज स्कैन्ड इन 2005, इस मम्मी का जो स्कैन है 2005 में हुआ, जनवरी 2005 में, टू नो द फैक्ट्स रिलेटेड टू हिज लाइफ एज वेल एज डेथ, उसकी लाइफ और डेथ के रिलेटेड फैक्ट्स को जानने के लिए। द सोलिडिफाइड रीजन्स हैड सीमेंटेड टट्स मम्मी टू बॉटम ऑफ हिज कॉफिन, जो सख्त चिपकाने वाले पदार्थ थे, हैड सीमेंटेड टट्स मम्मी, तट की मम्मी को सीमेंटेड कर दिया था, चिपका दिया था, टू द बॉटम ऑफ द कॉफिन, का जो है ताबूत है उसके तल से, बिकॉज ऑफ हार्डड रीजन्स, जो सख्त चिपकाने वाले पदार्थ थे, इट बिकेम इम्पॉसिबल, ये असंभव हो गया, टू रिमूव द मम्मी फ्रॉम इट्स कॉफिन, इसके मम्मी को इसके ताबूत से अलग करना, क्योंकि मम्मी का स्कैन करना था। तो हार्वर्ड कार्टर पुट द मम्मी अंडर द हीट ऑफ द सन, उसने मम्मी को सन की हीट में रखा, इजिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ही पुट द मम्मी अंडर द हीट ऑफ द सन एंड द टेम्परेचर वाज देयर 149 फ़ारेनहीट, वहाँ पे 149 फ़ारेनहीट टेम्परेचर था, लेकिन बट इट मेड नो डिफरेंस इट ऑल, परंतु इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सो कार्टर हैड टू चीजल अवे द सोलिडिफाइड रीजन्स, चार्टर को श्रेणी का प्रयोग करना पड़ा, जो सख्त पदार्थ थे जो चिपकाने वाले थे उनको तोड़ने के लिए। द मम्मीज हेड एंड ऑल मेजर जॉइंट्स हैड टू बी रिमूव्ड पीस बाय पीस, मम्मी का जो हेड था, जितने भी उसके मुख्य हिस्से थे उनको टुकड़े टुकड़े करके अलग किया गया, निकाला गया। जाही हवास द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज ब्लेम्ड कार्टर फॉर डैमेजिंग द मम्मी, जो जाही हवास था जो सेक्रेटरी जनरल था इजिप्ट का, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, हाँ इसने ब्लेम किया, एंटीक्विटीज होता है जो प्राचीन धरोहरें होती हैं, उन्होंने ब्लेम किया, इसको दोष लगाया इसके ऊपर, कार्टर के ऊपर, कि इसने मम्मी है जो ख़राब कर दी है, डैमेजिंग द मम्मी। ये देखिए, ये आप पिक्स देख सकते हैं, इसमें जो है कार्टर है मम्मी को जो है इसको जो श्रेणी का प्रयोग कर रहा है इसको अलग करने के लिए। इसके बाद देखिए
ये उसके बाद कार्टर ने जो है मम्मी को एक लकड़ी के ताबूत में रखा, जहाँ पे रुई की गद्दियों से जो है उसको सेट किया गया है। आप देख सकते हैं ये पिक्स। रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन। अब सिटी स्कैन के क्या रिजल्ट आए, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि आखिर टट की मृत्यु कैसे हुई। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इसके ऊपर फिल्में बनी हैं, तो लोगों के मन में इच्छा होगी इस राजा के बारे में जानने के लिए। द मम्मी वॉज स्कैन्ड फ्रॉम हेड टू टो। मम्मी का जो स्कैन किया गया हेड टू टो, सिर से लेकर जो है अंगूठे तक। द एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट वाज सीन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। हैरान करने वाली जो पिक्चर हैं वो टट की देखी गई कंप्यूटर स्क्रीन पर। द टेक्नीशियन स्पन टट्स हेड इन एवरी डायरेक्शन। जो टेक्नीशियन थे उन्होंने टट के हेड को हर दिशा में घुमाया। इमेजेस ऑफ द हैंड, हैंड के इमेजेस ली गई। एंड द नेक वर्टिब्री, और जो है गर्दन और रीढ़ की हड्डी की वर आल्सो सीन देखी गई। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, उसकी पसलियों की भी जो हैं उसके जो है व्यूज देखे गए। एंड द स्कल वर आल्सो सीन, उसकी खोपड़ी के भी जो है देखा गया उसको उसके सिटी स्कैन के अंदर। इट वॉज फाउंड दैट, ये पाया गया, नथिंग हैड गोन सीरियसली रॉन्ग विद द टट्स बॉडी। ऐसे लगा कि उसकी बॉडी के साथ कुछ भी गलत नहीं है। तो देखिए ये सिटी स्कैनर है जिसके अंदर टट की बॉडी को ले जाया जा रहा है। ये ट्रक के अंदर वहाँ पे लाए थे, और उसके बाद जब इसका सिटी स्कैन किया तो उसकी लगभग जो है एक कंप्यूटराइज्ड इमेज टट की ऐसे बनी, आप इसको देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो। हैव ए नाइस डे।